महाराज की जय। महाराज जी, आत्मा के स्वरूप का क्या ज्ञान के बारे में हमें बताइए। आत्मा ही ये संसार में प्रकट होकर के जिस प्रकार से एक सोने से सारी जेवर बनती है। सोना मूल चीज होता है और जेवर उसका कार्य हुआ करता है। इसी प्रकार से ये आत्मा सत्य है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप ये आत्मा का स्वयं का अपना स्वरूप होता है। चित स्वरूप भी आत्मा का स्वयं का अपना स्वरूप होता है। और आनंद स्वरूप भी जहाँ जहाँ तुमको सत्य दिखाई पड़े वह आत्मा का स्वरूप है। उसको ये भी कह सकते हैं अस्ति भाति प्रिय। संसार में आत्मा सत्य कैसे वास्ता अस्ति माने अस्थि का मतलब है यहाँ वस्तु ये रखी, अस्थि मतलब सत्य होता है। और भाति माने चित, चित का मतलब हुआ करता है चेतन स्वरूप, ये चेतन है। और आनंद तो हर जगह सत्यपना है, हर जगह चितपना है, हर जगह आनंद पना है। इस प्रकार से जो है आत्मा ही संसार में प्रपंच रूप से भास रहा है। देखा जाए आत्मा से अतिरिक्त कुछ है नहीं, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं। आत्मा का ज्ञान ही संसार का दुख से पार होने का एक तरीका है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। कभी अन्न में कोश को आत्मा कहता है, कहीं प्राण में कोश को आत्मा कहता है, कहीं मनो में कोश को आत्मा कहता है, कहीं विज्ञान में कोश को आत्मा कहता है, कहीं जो है आनंद में कोश को आत्मा कहता है। आत्मा तक ये पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ये जो अन्न में कोश का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा माता पिता से खाए पिए मल से बना हुआ है, ये शरीर को ही अन्न में कोश कहते हैं। ये शरीर में अन्न खाते रहो तो अन्न बना रहेगा, और ये शरीर का अन्न खाना बंद कर दो तो ये जो है शरीर जो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर ये आत्मा ऐसे विराजमान है जैसे कहते हैं कि 5 कपड़ों से कस्तूरी को लपेट के रख दिया जाए। जब 5 कपड़ों से कस्तूरी को लपेट के रख दिया गया तो कस्तूरी की इतनी महक होती है, इतनी गमक होती है कि कस्तूरी की महक, कस्तूरी की गमक बाहर के कपड़े में लगता यही कस्तूरी है। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है ये कस्तूरी कम रूपी है। और ये अन्न में कोश जो है कपड़ा है, बाहर का कपड़ा है। प्राण में कोश जो है ये इसके अंदर का कपड़ा है। अथवा जो है मनो में कोश जो है इसके अंदर का कपड़ा है। अब विज्ञान में कोश जो है इसके अंदर का कपड़ा है। आनंद में इन 5 कोशों के अंदर आत्मा ऐसे विराजमान है जिस प्रकार से कस्तूरी 5 कपड़ा से बांधी होती है। तो ये आत्मा ना हो तो ये 5 कोशों क्रिया नहीं कर सकते। अन्न में की जो क्रिया होती है ये आत्मा की एक सत्ता से होती है। जो प्राण में कोश क्रिया होती है वो आत्मा की सत्ता से होती है। और जो मन जो है की क्रिया होती है ये भी आत्मा की सत्ता से होती है। और जो ये बुद्धि की क्रिया होती है ये भी आत्मा की सत्ता से होती है। अथवा जो है ये जो आनंद में कोश है ये भी आत्मा की सत्ता से। तो आत्मा प्रधान है। अब आत्मा का ना समझना ही ये अज्ञान है, दुख और कुछ नहीं है। जो हम संसार में भटक रहे हैं और भटक करके जो है नाना प्रकार के अपने आप में ही भेद बुद्धि करते हैं। जितना भेद करते जाएंगे उतना ही संसार हमारा बंधन का कारण बनता चला जाएगा। जो भेद बंधन से हम मुक्त होने का तरीका एक है कि सबकी आत्मा एक है। जैसे आकाश एक है, आकाश कहीं भी हो आकाश आकाश रहता है। इस प्रकार से आकाश में कोई भेद नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति आकाश को भेद नहीं कर सकता है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि अग्नि ही होती है।
अग्नि का कोई भी अलग नहीं कर सकता कि अग्नि भाई हमारी अग्नि अलग है, तुम्हारी अग्नि अलग है। इसी प्रकार से जल को भी, सबका जल, कोई भी संप्रदाय हो जल को जल ही कहता है, अथवा कोई भी जल को ऐसा नहीं कह सकता कि जल नहीं है। इसी प्रकार से हवा को हवा ही कह सकता है। सूर्य सबका एक ही होता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ये एक आत्मा है। एको देवा, जैसे कहते सूत होता है तो वह मणि के अंदर मणियाँ अनेक होती हैं, सूत जो होते हैं वो एक ही होता है। इसी प्रकार से वो आत्मा शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद, वो सब की आत्मा एक ही होती है। शरीर अलग अलग होते हैं, ये कपड़े अलग अलग होते हैं, चोले अलग अलग होते हैं, बल्कि चोलों के अंदर जो हुआ करता है जो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति सब में एक ही है। सतपना सब में एक ही है, चित्तपना सब में एक ही है, आनंदपना एक है। ये जो भेद होता है, भेद किसका है? प्रकृति का भेद है। प्रकृति क्या चीज़ है? ये प्रकृति जो है पांच भूत की प्रकृति होती है। पांच भूत कौन है? ये पांच भूत हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये इसको इसी को प्रकृति कहते हैं। ये पांच भूतों से पांच ज्ञान इंद्रियाँ बनी हुई हैं, पांच कर्म इंद्रियाँ बनी हैं और चतुष्ट अंतःकरण बना हुआ है, और इसी को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। सबके मन अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है, कर्म अलग अलग होता है, प्रारब्ध अलग अलग होता है। इस कारण से लगता है संसार भेद है, बल्कि भेद कहाँ है? जो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। प्रकृति सत्य नहीं है, ये आज है कल नहीं हो सकती, इसलिए अनंत नहीं हो सकती। अंत अनादि तो है, अनादि होते हुए भी अंत वाली है। इसको विचार करते जाओ, विचार करते जाओ, तो विचार करने के पश्चात ये एक आत्मा ही शुद्ध रह जाएगी। जैसे शरीर को विचार करते जाओ, शरीर के अंदर ये शरीर जो ये तीन प्रकार का शरीर होता है। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर क्या है? ये जो तुम्हारे सामने एकदम बड़ा मोटा और ताज़ा ये है, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, चतुर्थ अंतःकरण, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। यह स्थूल शरीर में एक अंदर सूक्ष्म शरीर घुसा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही एक कारण शरीर घुसा हुआ है, और इसके अंदर आत्मा ऐसे व्याप्त है इन तीनों शरीरों के अंदर। जैसे दूध में मक्खन व्यापक है, लकड़ी में अग्नि व्यापक है, इसी प्रकार से ये आत्माएं इन पांचों भूतों के अंदर व्याप्त है, और ये आत्मा ही तुम हो। ये संसार में जितना संबंध होता है ये आत्मा से होता है। देखिए कितना अच्छा सुंदर शरीर हो, ये शरीर को जब तक आत्मा है तभी तक तुम्हारा संबंधी माना जाता है। माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, अथवा जो है गुरु हो, शिष्य हो, राजा हो, प्रजा हो। आत्मा इस शरीर से निकल जाए फिर इसको कुछ नहीं कोई कह सकता। आत्मा का क्या बिगड़ गया? आत्मा तो स्वयं आत्मा ही है, बल्कि देह से आत्मा का संबंध कट गया। तो संबंध कटने से ही इसका जो है शरीर का संबंध कटने से आत्मा का से संबंध जुड़ा जब तक रहता है तभी तक ये देह सत्य माना जाता है, और तभी तक इस शरीर को सत्य मान करके लोग व्यवहार करते हैं। और इसको माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, गुरु है, शिष्य है, गुरु है, अथवा जो है राजा है, प्रजा है। तो ये शरीर में सब क्रिया होती रहती है। आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई, आत्मा का संबंध कट गया, शरीर का संबंध आत्मा से छूट गया, बस वही शरीर पड़ा रहता है। अब वो शरीर को कोई ये नहीं कह सकता मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मेरा राजा है, ये तो कोई नहीं कह सकता। अभी तक क्यों कहते थे? अभी तक किसका संपर्क था? वो आत्मा का। इसका मतलब है कि आत्मा जो है वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। क्यों? आत्मा को ही लेकर के ही देह के अंदर ही सारे व्यवहार होते हैं।
आत्मा न हो तो उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, ये आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। अब उसको तुम समझने की कोशिश करो। जागृत अवस्था में आत्मा ही आँख से देखती है, कान से सुनती है, वाणी से बोलती है, जीवा से रस लेती है, त्वचा से स्पर्श करती है, हाथों से लेन देन करती है, पैर से गमन क्रिया करती है, मल इंद्रिय से मल त्यागती है, मुख से मुख त्यागती है, मन से सोचने की क्रिया करती है, अथवा बुद्धि से निश्चय करने की क्रिया करती है, अथवा चित्त से चिंतन करने की क्रिया करती है, अहंकार से अहंकार की क्रिया करती है। ये आत्मा के जितने भी शरीर में पुर्जे हैं वो व्यवहार करने के साधन हैं। यदि आत्मा को इन पुर्जे न मिले, आत्मा के पुर्जे न हो, ये तो आत्मा कभी भी ये शरीर के अंदर कुछ क्रिया नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मा स्वयं अपने आप में जगत की रचना नहीं कर सकती है। जगत की रचना के लिए इसको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। व्यवहार जो होता है ये प्रकृति के साथ में ही आत्मा करती है। कभी भी अकेले स्वयं ये निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है ये अपने आप में क्रियाशील नहीं होता, कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ये प्रकृति को लेकर के ही ये व्यवहारिक बनता है। ये जीव भी ये जो बनता है ये प्रकृति को लेकर बनता है। जो ईश्वर होता है यही प्रकृति को लेकर बनता है। जो देवी देवता है ये प्रकृति को लेकर बनता है। अर्थात जो ये राक्षस हैं और जितने भी जो भी कीट पतंग है ये सब प्रकृति को लेकर बनता है। तो प्रकृति में ही संसार होता है। और हम अक्सर किसको देखते हैं? प्रकृति को देखते हैं। ये नहीं देखते कि इस प्रकृति के अंदर कौन है। इस आत्मा को नहीं पहचानते हैं कि इस शरीर के अंदर कौन सत्ता है, कौन तत्व है जिसके द्वारा शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, क्रिया करता है। इसलिए वह एक ही देवता है। तो उस आत्मा की पहचान जिसको हो जाती है तो शरीर से इतनी ममता नहीं होती, शरीर से मोह नहीं होता। शरीर को जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को सुरक्षा रखी जाती है, गाड़ी जो है पेट्रोल डाला जाता है, गाड़ी की जो है मैकेनिक से उसका जो है मेंटेनेंस कराया जाता है, क्योंकि उसकी यात्रा करनी पड़ती है। इसी प्रकार से यह आत्मा देह रूपी गाड़ी पर बैठी। वैसे तो श्रुतियों में ये भी वर्णन किया गया है कि देह एक रथ है और इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, मन इसका लगाम है और बुद्धि इसकी सारथी है और आत्मा इसके अंदर बैठा है, उसकी यात्रा हो रही है। अब बुद्धि जिसकी शुद्ध हो, बुद्धि जिसकी पवित्र हो, बुद्धि जिसकी जो है समझदार हो, तो यह रथ सही रूपी रथ को सही ढंग से चला सकती। अब इसके अंदर जो है प्रधानता किसकी है? महारथी की। सारथी तो उसके महारथी के अधीन होता है। तो महारथी के अधीन सारथी ये रथ को हाँकता है और रथ जो होता है घोड़ों के अधीन होता है। अब घोड़े जो होते हैं लगाम के अधीन होते हैं और लगाम जो होती है वो बुद्धि के अधीन होती है। बुद्धि जो हुआ करती है आत्मा कहते हैं। ये इसमें एक बड़ी व्यवस्था बनी हुई है कि आत्मा इतना संसार आत्मा का स्वयं स्वराट कहते हैं, स्वयं का राजा। आत्मा अपने आप में राजा है, उसका कोई राजा नहीं बनाया हुआ है, यह स्वयं राजा। तो अपने राजत्व का ज्ञान हो जाए तो कभी भी इसको दुख नहीं हो सकता है और कभी अपने आप को छोटा नहीं मान सकता, अपने आप को बड़ा नहीं मान सकता और कभी उसको दुख नहीं होगा कि मेरा कहीं राज न छिन जाए, मेरा अधिकार न छिन जाए, मेरा पद न छिन जाए। कि तुम स्वयं राट हो, स्वराज। स्वराज किसका है? आत्मा का। अपने आत्मा की तुम राजा हो, अपनी आत्मा। इसलिए और भी समझाया गया है कि देह क्या है? एक पुर है। इंद्रिया क्या है? एक पुरवासी है। और आत्मा क्या है? पुरुष। तो नव द्वारे पुरहि नाम कुरो न कारण। ये शरीर के अंदर आत्मा जो है 9 दरवाजे। 9 दरवाजे किसको कहे गए हैं? 2 कान कहे गए हैं, 2 आँख कहे गए हैं, 2 नासिका कहे गए हैं, एक जो है मुख कहा गया है, मल इंद्रिय, मूत्र इंद्रिय। इस प्रकार से 9 दरवाजों के अंदर ये आत्मा रहती है, न करती है न करवाती है। तो ये आत्मा ज्ञान ही संसार से दुखों का अंत करने का एक साधन है। कितना कुछ कर लो,
संसार की जो वस्तु मिलती है वो आई और गई, आई और गई। कितने वेद रट लो फिर भी संसार के जो है वेद भी वाणी से निकल जाते हैं।